नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोयाबीन की बुआई और अगस्त 2026 के भावों का पूर्वानुमान दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लीजिए सुनिए सोयाबीन की लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी तक की बुआई और भावों का पूर्वानुमान। भारत में खरीफ क्रॉप 2026 के दौरान सोयाबीन की बुआई 31 जुलाई तक 118.52 लाख हेक्टेयर से मामूली घटकर 117.68 लाख हेक्टेयर रही। हालांकि क्षेत्रफल में कमी आई है, लेकिन ये बाजार की शुरुआती आशंकाओं से काफ़ी कम है। कई पूर्व रिपोर्टों में हमने अनुमान जताया था कि कमज़ोर मानसून के कारण सोयाबीन का रकबा घटेगा, लेकिन अन्य खरीफ फसलों की तुलना में इसकी गिरावट सीमित रहेगी। वर्तमान बुआई के आंकड़े इसी अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्षेत्रफल में मामूली कमी दिख रही है, लेकिन इस वर्ष एल नीनो का प्रभाव, कमजोर मानसून और कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से फसल की उपलब्धता एवं उत्पादकता पर दबाव बनने की आशंका बढ़ गई है। पिछले वर्ष देश में सोयाबीन का उत्पादन लगभग 113 लाख टन रहा था। मौजूदा मौसम और फसल की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष उत्पादन घटकर लगभग 105 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। यदि अगस्त और सितंबर में वर्षा सामान्य से कम रहती है तो उत्पादन पर और अधिक दबाव पड़ सकता है। हालांकि उत्पादन में संभावित कमी के बावजूद घरेलू उपलब्धता फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण सोयाबीन का रिकॉर्ड आयात है। चालू तेल वर्ष में अब तक लगभग 7.7 लाख टन सोयाबीन का आयात हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष आयात लगभग नगण्य था। इससे घरेलू आपूर्ति को पर्याप्त समर्थन मिला है। दूसरी ओर भारत में सोया मील निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। चालू वर्ष में लगभग 9 लाख टन सोया मील का निर्यात हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 लाख टन कम है। निर्यात घटने से घरेलू बाजार में सोया मील की उपलब्धता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन की कुल उपलब्धता आरामदायक बनी हुई है। ब्राज़ील और अमेरिका सहित प्रमुख उत्पादक देशों में पर्याप्त स्टॉक और अच्छी आपूर्ति के कारण वैश्विक स्तर पर फिलहाल किसी बड़े आपूर्ति संकट के संकेत नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर सीमित दबाव बना हुआ है। घरेलू कृषि उद्योग भी इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बड़ी मात्रा में सस्ते सोया तेल के आयात से घरेलू तेल मिलों की कृषि प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है। दूसरी ओर सोया मिल निर्यात में गिरावट और घरेलू मांग में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से भी कृषि मार्जिन प्रभावित हुए हैं। पशुआहार उद्योग में भी डीडीजीएस की बढ़ती उपलब्धता ने भी सोया मिल की घरेलू मांग को प्रभावित किया है। कई फीड निर्माता सोया मिल के विकल्प के रूप में भी डीडीजीएस का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे सोया मिल की खपत पर दबाव बना हुआ है। जुलाई के दूसरे सप्ताह के दौरान देश की विभिन्न मंडियों में सोयाबीन के भाव लगभग 6,500 से 7,550 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रहे थे। लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह में कमजोर मांग और सीमित खरीद के कारण अधिकांश मंडियों में कीमतों में लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। आगे की दिशा मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारणों पर निर्भर करेगी। पहला, घरेलू फसल की वास्तविक स्थिति, दूसरा अंतिम उत्पादन तथा तीसरा अगस्त सितंबर के दौरान एल निनो और मानसून का प्रदर्शन। यदि मौसम की स्थिति उत्पादन संबंधी चिंताओं को और बढ़ाती है तथा किसानों की बिकवाली सीमित रहेगी तो बाजार में पुनः मजबूती लौट सकती है। ऐसे में उत्पादन अनुमान घट सकते हैं, जिससे घरेलू तिलहन और खाद्य तेल बाजार को समर्थन मिलेगा और आने वाले महीनों में सोयाबीन सहित तिलहनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है। हमारे चैनल लेन देन न्यूज का मानना है कि वर्तमान गिरावट के बाद सोयाबीन बाजार अपने निचले स्तर से काफ़ी करीब पहुंच चुका है और उत्पादन में संभावित कमी, मौसम संबंधी अनिश्चितता तथा नई फसल आने तक सीमित आपूर्ति की धारणा के कारण अल्प अवधि में अगस्त माह में सोयाबीन के भावों में लगभग
500 रुपये प्रति क्विंटल के सुधार की संभावना बनी हुई है। हालांकि दीर्घकालीन तेजी की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि अगस्त और सितंबर में वर्षा कैसी रहेगी तथा वास्तविक उत्पादन का आकार कितना निकलता है। सोयाबीन की कीमतों की अब तक की तेजी मंदी की रिपोर्ट आपने सुनी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आपसे निवेदन है कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर आप भ्रमित न हो। ये जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग से आप तक पहुंचाई गई है। अगर आप कमोडिटी की और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित होती है। बाद में कई बार परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक और सूझबूझ से कीजिए। किसी भी नुकसान के लिए हमारा चैनल उत्तरदायी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सुझाव देंगे तो हम हमारी रिपोर्ट को और बेहतर बना सकेंगे। जल्दी ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।